बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इसराइल बुखला गया ईरान के मिसाइल हमलों से, और दूसरा ईरान के पास जो मिसाइल हैं उनके नाम क्या हैं ये भी हम आज आपको बताएंगे, और तीसरा ईरान का एक और बड़ा इकदाम है उस पर बात करेंगे, और चौथा जो कन्वेंशन है अपना आलिया हमजा का उस पर भी बात करेंगे, और अलीमा खान साहिबा ने जो आज अपना कन्वेंशन किया है वो भी एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईरान के ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल हमले, और जो इसराइल की बौखलाहट है वो यहाँ तक पहुंच गई है कि उन्होंने कहा इसकी कीमत ईरान के रहायशी अदा करेंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। हीफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में तद्दद इमारतें और गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी भी हैं। तो ये इनकी हालत हो गई है, और आप सोशल मीडिया पे अब वीडियोज आ रही हैं और खुद इंटरनेशनल मीडिया ये शेयर कर रहा है वीडियोज। इसमें तबाही फेर के रख दी है। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा जिस तरह के इनके साथ सलूक किया है, और ये समझते थे कि शायद हमने चूंकि अंदर से गद्दार मिला लिए हैं तो ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने घुटने टेकने की बजाय टीपू सुल्तान वाला रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कहा लड़ेंगे, और लड़े ऐसा कि दुनिया शश कर उठी है। पूरी आलमी ताकतें जो है वो सब जोड़कर बैठ गई हैं कि इसराइल को कैसे बचाया जाए और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और अपनी मर्जी के जो है ना वो बनाए जाए। लेकिन ईरान अब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि इनकी मर्जी की बातचीत होगी। होना तो मामला टेबल पर जाकर है, लेकिन ईरान ने इनको नाको चने चबवा दिए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इसराइल के पास जो मिसाइल हैं इनकी इकसाम क्या है और इनके नाम क्या है। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सजील एक है खैबर, एक है अमाद, एक है शहाब, एक है गदर, एक है पावा, एक है फतेह टू, एक है खैबर शिकन और एक है हाज कासिम। तो ये वो मिसाइल हैं। अभी इसमें से इसराइल ने चंद एक ट्राई किए हैं, और अभी बहुत सारे उनके मिसाइल जो है वो पड़े हैं। और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि ईरान के पास एक जखीरा है। ईरान कम से कम 1 साल तक लड़ाई लड़ सकता है। ईरान ने अपनी इतनी जबरदस्त प्लानिंग की हुई है। लेकिन ये अब क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हुकूमत चेंज की जाए। अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है ना। अब तो नेतन्याहू खुद ये इकरार कर चुका है कि ईरान के लोग जो है वो अपनी हुकूमत तब्दील करें। भाई तुम्हारे बाप का मुल्क है, क्यों ईरान की हुकूमत, जब उनकी अवाम ने जिसको मुंतखब किया तुम होते कौन हो। यही काम आपने पाकिस्तान में किया और यही काम आप उधर करने जा रहे हैं। तुम दुनिया के मामे भी लगते हो। अमेरिका या इसराइल या यूरोप मामा लगता नहीं है पूरी दुनिया का, कि जिसमें चाहे अपनी मर्जी की हुकूमत। गुलामी तो यही होती है, गुलामी। और गुलामी किसे कहते हैं, वरना बरतानिया तो यहाँ हुकूमत करके गया, आजादी लेने की क्या जरूरत थी। तो मकसद ये है कि प्रो हमारे गुलाम बैठे रहे। ये असल मकसद है, जिसकी राह में रुकावट हाल जो है बड़ी, सबसे बड़ी रुकावट जिसे कह सकते हैं आप, वो इस टाइम ईरान बना हुआ है। बाकी तकरीबन इसराइल प्रो हुकूमतें जहां जहां वो चाहते थे वहां वो इंस्टॉल कर चुके हैं। और ईरान का एक और बड़ा कदम है जिसमें ईरान पार्लिमानी बिल के जरिए जोहरी अदम फैलाव का मुआहदा छोड़ने की तैयारी कर ली है। ईरान ने एनपीटी के 190 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल आलमी मुआहदा है जिस पर 1968 में दस्तखत किए गए और ये 1970 में नाफिज हुआ। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये अब ईरान वो भी छोड़ने जा रहा है। अब ईरान ने ये तय, मेरा ख्याल लगता है, कर लिया है कि इनके साथ दो दो हाथ सही तरीके से निपटा जाए। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि ईरान अभी तक तो तनहा लड़ रहा है। जब ईरान को जैसे ही अस्करी या असले की सपोर्ट रूस, चीन से आएगी या किसी मुल्क से मिलनी शुरू होगी ना, तो ईरान ने खा पी जाना है। ये सारा यूरोप मिलकर भी ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिस तरह का उनका लेवल है, जिस तरह का उन्होंने साबित किया अपने आप को। किसी भी मुल्क की टॉप लीडरशिप शहीद कर दी जाए और उसका 24 घंटों के अंदर अंदर संभल कर जवाब देना, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और अपने टारगेटों को कामयाबी के साथ हिट करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरा कि जो आज अलीमा खान ने लाहौर में मुखालिफ सियासी जमातों की सियासत को दफन कर दिया है। आज उन्होंने अवाम का सैलाब लाहौर हाई कोर्ट में उमंड आया। हर सिमत तहरीक का जोश बोलता नजर आया और तहरीक इंसाफ का बोलबाला होता हुआ नजर आया। और मुझे ऐसे लग रहा है
کہ یہ جو موجودہ باہر قیادت ہے یہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن خود ہی کرنا چاہ رہی ہے. یہ عوامی جو ہے نا وجہ سے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ مجبور ہو جائیں گی قیادت سنبھالنے کے لیے. لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. تحریک انصاف ٹوٹل کی ٹوٹل اور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ جو بیٹھے ٹھنڈے اے سی والے کمروں میں چوری کھا رہے ہیں نا تو یہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ چاہے عمران خان نہیں چاہتے لیکن عمران خان تو جیل کے اندر ہے. تو زیادہ باہر جو اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ ایک نام ہے علیمہ خان. نعرے لگا لو بس یہی کرنا ہے. پاکستان کو بچانا کس نے, کیسے آپ نے متحد ہونا ہے. آپ نے ابھی میرے خیال میں 22 تاریخ کی احتجاج کی کال ہے. آپ نے اریسٹ نہیں ہونا. آپ نے کسی نے اریسٹ نہیں ہونا. اور دوسرا عالیہ حمزہ اور آزاد رضاکاروں کی لاہور میں شاندار کنونشن ان کا بھی ہوا, اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز نے ان کا جو کنونشن ہے وہ بڑا بہترین ہوا ان کا بھی, اور انہوں نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غیر آئینی اقدام کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. الیکشن کمیشن کو کوئی حق نہیں تھا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ رکھنے والوں کو آزاد قرار دے. یہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا. اب یہ پھنسنے جا رہے ہیں. اگر یاد رکھیں تھوڑا سا بھی میرٹ پر کام ہوا نا تو یہ الیکشن کمیشن پھنس جائے گا, اور ان کا جو حال ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایک اور خبر ہے کہ ان کی جو ہے عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو اور کس کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن فی الحال آج کی خبر تک تو اقتصادی دہشت گردی کی عدالت سے ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. اور یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں جو دباؤ جو ہے وہ باہر سے آتا ہوا اوورسیز پاکستانیوں کا جو امریکہ میں احتجاج ہے اس کا دباؤ بھی آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ اگر اندر سے دباؤ جو ساتھ بڑھاتے ہیں اور باہر سے دباؤ آتا ہے تو عمران خان کو جیل میں اب اندر رکھنا ناممکن ہو جائے گا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.